22 प्रतिज्ञाओं को लेकर देवकीनंदन ठाकुर ने दिया बड़ा बयान। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वालों को दे दिया श्राप। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंक। देश में बौद्ध धर्म की दीक्षा को लेकर और साथ ही 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर बवाल मचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। भारत के अंदर में हम लगातार देख रहे हैं, खबरें चल रही है कि 22 प्रतिज्ञा और साथ ही जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली जा रही है, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम, इन्होंने अपने कई समर्थकों और कई लोगों के सामने में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और इसमें खास तौर पर 22 प्रतिज्ञाएं ली है। आपको याद दिला दे कि ये वही 22 प्रतिज्ञा है जब बाबा साहब अंबेडकर ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा 1956 में ली थी, उस समय में ये 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई थी। आपको बता दें कि राजेंद्र पाल गौतम ये आम आदमी पार्टी से आते हैं और आम आदमी पार्टी से मंत्री रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली तो ये 22 प्रतिज्ञा लेने के बाद उनके ही पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इन्हें तकलीफ होने लगी और अरविंद केजरीवाल को तकलीफ होने के बाद में राजेंद्र पाल गौतम इन्होंने फैसला लिया कि जिस मंत्री पद पर वो है उस मंत्री पद का वो इस्तीफा दे देंगे। और जब उन्होंने अपने मंत्री पद का इस्तीफा दिया तो उनके ही पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इन्होंने राजेंद्र पाल गौतम इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। साथ ही अचरज की बात यहां पर यह है कि अपने आप को प्रगतिशील कहने वाले अरविंद केजरीवाल बाबा साहब द्वारा ली गई 22 प्रतिज्ञा और साथ ही राजेंद्र पाल गौतम द्वारा ली गई 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर उनकी नाराजगी कैसे है। यहां पर देखने वाली बात यह है कि राजेंद्र पाल गौतम द्वारा जो 22 प्रतिज्ञाएं ली गई, इसके ऊपर में पूरे देश में एक बवाल मचा हुआ है। तमाम जो प्रिंट मीडिया से लेकर तो तमाम जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो इस 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर बवाल उठाए हुए है और इस पूरे मामले को लेकर बड़े बड़े पंडालों में अपनी कथा चलाने वाले जो लोग हैं वो लोग भी इस तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बयानबाजी देते हुए नहीं थक रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि देवकीनंदन ठाकुर, जिनका नाम आप जरूर जानते होंगे, देवकीनंदन ठाकुर इन्होंने राजेंद्र पाल गौतम द्वारा ये बौद्ध धर्म की दीक्षा और साथ ही 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर अपना बड़ा बयान दिया है। आखिर उन्होंने क्या कहा, हम ये पहले वीडियो देख लेते हैं और उस पूरे मामले को लेकर आगे चर्चा करते हैं। उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके ये कसम दिलाई कि आज के बाद हम भगवान कृष्ण को, राम को, गौरी को, देवताओं की हम पूजा नहीं करेंगे। ये कसम दिलाई। क्या नहीं करेंगे? देवताओं की। अच्छा, उसमें से खुदा गायब थे। उसमें से खुदा गायब थे कि हम खुदा की पूजा नहीं करेंगे, उनको नहीं मानेंगे। उसमें से जीसस गायब थे कि हम जीसस को भी नहीं मानेंगे। सिर्फ राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, गौरी, पार्वती, यही सब इन्वॉल्व थे और वो भी एक सरकार में मंत्री इस बात को बोले। इसका मतलब समझते हो, खुद तो नरक में जाएंगे ही, साथ में औरों को भी नरक में लेके जाएंगे। साथियों, जैसा कि आपने वीडियो में साफ तौर पर देखा, देवकीनंदन ठाकुर इनका कहना है कि सरकार में रहे मंत्री इन्होंने कहा है कि हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं मानेंगे। और ऐसे लोगों के बारे में देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि जो लोग ईश्वर को नहीं मानेंगे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं मानेंगे, वो नरक में चले जाएंगे। और राजेंद्र पाल गौतम पर सीधा सीधा निशाना साधते उन्होंने कहा कि राजेंद्र पाल गौतम ये खुद तो नरक में जाएंगे और जिन लोगों को ये शपथ दिलवा रहे हैं ये उनको भी नरक में लेकर जाएंगे। यहां तक कि वो नहीं रुकते और आगे कहते हैं कि जिन प्रतिज्ञाओं को लिया गया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को मानने से इनकार किया गया, लेकिन इनके तमाम प्रतिज्ञाओं में कहीं खुदा नजर नहीं आता, कहीं जीसस नहीं नजर आता। लॉजिकल तौर पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से देवकीनंदन ठाकुर सवाल उठा रहे हैं कि खुदा और जीसस इनके प्रतिज्ञाओं में नहीं है, तो जिन लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ा है, हिंदू धर्म को छोड़कर वो लोग बौद्ध धर्म में आए हैं, तो उन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को नहीं छोड़ा है। इसलिए उनके उन प्रतिज्ञाओं में कई खुदा और क्रिश्चियन धर्म से आने वाले जीसस नहीं नजर आ रहे हैं। तो हम साफ तौर पर यहाँ पर कह सकते हैं कि जिन लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ा है, इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञाओं में कहा है कि हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनको नहीं मानेंगे। साथ ही उस देश के अंदर में भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान आपको आजादी देता है कि आप जिस धर्म को अपनाना चाहे, जिस धर्म में रहना चाहे, उस धर्म में रह सकते हैं।
इस पर किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आप किस धर्म को मानते हैं या फिर किस धर्म को अपना रहे हैं। भारतीय संविधान ये पूर्ण रूप से आपको आजादी देता है कि आपका जो धर्म है वो आपके घर के चार दीवारों के अंदर में है। जब या आप अपने घर के चार दीवारों से बाहर निकल जाते हैं तो आप इस देश के अंदर में एक भारतीय हो जाते हैं। और साथ ही भारतीय संविधान सभी को अपना धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की आजादी देता है। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर उन लोगों को जरूर दिक्कत होगी जिनका धर्म इस देश के अंदर में बहुसंख्यक लोगों के पाखंडवाद पर चल रहा है। इस देश के अंदर में जो बहुसंख्यक लोग हजारों सालों से जिनको गुलाम बनाकर रखा गया है, जो आज वर्तमान समय में भी उनको अपने धर्म के माध्यम से गुलाम बनाना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को, जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, इससे उनको जरूर पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। और इसकी ये प्रतिक्रिया लगातार हमको सोशल मीडिया से लेकर तो प्रिंट मीडिया और साथ ही मेन स्ट्रीम की मीडिया में भी नजर आ रहा है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देवकीनंदन ठाकुर के माध्यम से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले और साथ ही 22 प्रतिज्ञा लेने वाले लोगों के ऊपर में जो श्राप दिया गया है, इसके ऊपर में आपका क्या कहना है? इन तमाम सवालों को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपकी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। राजेंद्र पाल गौतम इनके लिए हुए बौद्ध धर्म की दीक्षा और साथ ही 22 प्रतिज्ञा को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, वो भी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।